आता था कि ये राम जी क्यों गए सबरी जी के आश्रम में, ये प्रश्न कम्मन रामायण में है। तो मैं निवेदन करूंगा कि वो भी 10-15 मिनट का होगा, आप लोग समय जरूर दें। कम्मन ऋषि ने लिखा कि वो 14-15 साल की जब सबरी थी, वो शबर राज की बेटी थी, उनको ले गए वो जंगल में दिखाने के लिए। तो खरगोश दिखा, हिरन दिखा, हाथी दिखा, मोर दिखा। वो बच्ची बहुत खुश हुई। उन्होंने पूछा अपने पिताजी से कि पिताजी आप ये क्यों दिखा रहे हैं मुझे? तो उन्होंने कहा बेटी तुम्हारा विवाह होने जा रहा है और इस विवाह में तुमको ये जो बाराती आएंगे उनके स्वागत में खरगोश, हिरन, कबूतर, हाथी ये सब कटेंगे, हिरन। तो वो उन्होंने कहा कि विवाह मेरा हो रहा है और ये क्यों इन जानवरों की हत्या होगी, पशु पक्षियों की होगी, बड़े प्यारे हैं। तो पिता ने उनका पैर बांध दिया और पैर बांधने के हाथ पैर बांध करके उनका जबरदस्ती विवाह हो गया। विवाह होने के बाद वो गई अपने पति से, उन्होंने कहा कि मैं इस विवाह से सहमत नहीं हूं, मैं प्रायश्चित करना चाहती हूं क्योंकि इतने पशु पक्षी कटे। तो वो ऋषि के आश्रम में गई और ऋषि ने कहा कि प्रायश्चित तब होगा जब भगवान राम आएंगे तब। इसीलिए देखिए वो बार बार याद करते हैं। ये प्रसंग उत्तर भारत में नहीं था, कम्मन ऋषि के आश्रम के रामायण में है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर भी मिलता है कि सबरी के आश्रम में राम जी क्यों गए थे। मिशन शक्ति की प्रेरणा के कारण सर मेरे मन में आया कि इस रामलीला को भी यहाँ दिखाया जाए। ये बड़ी प्रेरक रामलीला है। तो केवल सर 10-15 मिनट या सर यहाँ इन लोगों को सम्मान करके आप शुरू कराएं सर। आज श्री रामलीला समिति ऐशबाग हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के समक्ष यह सबरी प्रसंग प्रस्तुत करने जा रही है। सबरी का बहुत बड़ा चरित्र है। सबरी ने बहुत सारे कार्य ऐसे त्रेता में किए। हमें इस मंचन से यह भी पता चलेगा कि अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का त्रेता युग में भगवान राम के समक्ष कितना बड़ा महत्व था। हम समय न गंवाते हुए बहुत कम समय में यह प्रस्तुति देने जा रहे हैं। सबरी प्रसंग में यह यहाँ तक है कि जो विश्वकर्मा थे, शापित थे, जिनके पुत्र नल नील थे, घृताक्षी थे, तो इनकी सबकी उत्पत्ति में भी इनका योगदान है। लीला आरंभ करें, थोड़ा मंच पर व्यवस्था दे दें और सबरी लीला आरंभ करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान श्री रामचंद्र की परम भक्त थी सबरी। सबरी का वास्तविक नाम था श्रमना। श्रमना भील जाति के सबर समुदाय से संबंध रखती थी। बचपन से ही उनके हृदय में दलित व आदिवासियों के प्रति अपार प्रेम व लगाव था। सदा मन में सबका सम्मान व आदर रखती थी। मैं समझता हूँ नवदा भक्ति की इससे बड़ी दूसरी और कोई उदाहरण नहीं होगी। पशु पंछी प्रकृति से सदैव प्यार की भावना रखती थी। वन में जंगल में सारे जानवरों के प्रति सदैव आदर और प्यार की भावना उनके दिल में बसती थी। सबरी के पिता भील समुदाय के मुखिया थे। जन्म के बाद से ही बड़े लाड़ प्यार के साथ वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। देखते देखते सबरी के शादी के दिन भी नजदीक आ गए। आज तुम्हारे विवाह होने जा रहा है। बड़े सपने थे हमारे इस दिन को लेकर। तुम्हारे पिता ने बड़े अच्छे से आयोजन किया है, कहीं कोई भी कमी नहीं है। चलो चलो बेटी, तुम खुद सारे आयोजन देख लो।
बेटी आओ। ये देखो, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। बाजे, गाजे, पटाखे, किसी भी चीज में कोई कमी नहीं की है। अरे बारातियों के लिए ये सारे उपहार हैं, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ हैं, शरबत है, और देखो खाने पीने के ना हम लोगों ने पूरे इंतजाम किए हैं। परंतु पिताश्री, ये भेड़ बकरियां किस लिए? अरे तुम्हारे विवाह के उत्सव में कोई कमी न आए। अतिथि, बाराती सबके स्वागत के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे, इसीलिए तो इन भेड़ बकरियों को हमने लाया है, ताकि इन भेड़ बकरियों से ही बारातियों के, अतिथियों के सुस्वादिष्ट पकवान बनेंगे। अरे पूरा पूरा समाज देखेगा। अरे मेरी लाडली बिटिया की विवाह जो है। परंतु पिताश्री, मेरे अकेले की विवाह के लिए इतने मासूम अबला जीवों की प्राण नाश? नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकती। इन्हें छोड़ दीजिए पिताश्री, इन्हें छोड़ दीजिए। ये तुम क्या कह रही हो सबरी? तुम होश में हो? इन्हें भला छोड़ दूं? अरे इन्हें कैसे छोड़ दूं? ये तो हमारे रीति रिवाज है, और इतने सारे जो हमारे मेहमान आए हैं, ये हमें क्या कहेंगे? परंतु पिताश्री, हमें इनसे बहुत प्रेम है। इन्हें छोड़ दीजिए पिताजी, छोड़ दीजिए इन्हें। चुप हो जाओ, हम कुछ भी नहीं सुनना चाहते हैं। इसे अभी अभी कभी यहाँ से ले जाओ और समझाओ, ताकि ये सिर्फ अपनी शादी पर ध्यान दे। जाओ, चली जाओ यहाँ से। नहीं नहीं माँ, मैं ये नहीं होने दूंगी माँ। तुम्हें तो पता है मुझे इनसे कितना प्यार है। मेरी शादी के लिए इनका हत्या मत करो माँ। पिताश्री को समझाए माँ। ये तुम क्या कह रही हो? ये कभी नहीं होगा। ये तो हमारी रीत है। ये कैसी रीत है माँ? ये कैसी रीत है? आप पिताश्री को समझाए, या तो इन अबला जीवों को छोड़ दे, या फिर ये शादी रोक दे। और आपको तो पता है माँ, जिससे हमारी शादी होने वाली है वो कितनी मदिरा पीते हैं, और हमें मदिरा एकदम पसंद नहीं। ये शादी रोक दे माँ, ये शादी रोक दे। ऐसा मत बोल सबरी, तेरे पिता से कभी नहीं मानेंगे। जो हो रहा है उसे होने दे। ये तो सदियों से हो रहा है। पर माँ, ये तो। बस एकदम चुप। बारात आने वाला है, यहाँ बैठा रहो, हम अभी आते हैं। नहीं नहीं, ये कैसे? मुझे कुछ करना होगा। क्या करूं? मैं क्या करूं? कैसे भी इस शादी को रोकना होगा। पर कैसे कैसे? मैं क्या करूं? हाँ, मैं भाग जाऊंगी। हाँ, मैं अभी यहाँ से भाग जाऊंगी, तभी ये बेजुबान भेड़ बकरी बच सकते हैं। मैं अभी यहाँ से भाग जाऊंगी, अभी। हाँ। ऐसे ही भागते हुए सबरी दंडकारण्य वन में पहुंच गई। दंडकारण्य में मातंग ऋषि अपने आश्रम में तपस्या करते थे। सबरी उनकी सेवा करना चाहती थी, परंतु उसे डर था कि भील समुदाय के होने के कारण उसे मातंग ऋषि अपनी सेवा का अनुमति देंगे या नहीं। सबरी एक काम करती थी। ऋषियों के उठने से पहले आश्रम से नदी तक का रास्ता बड़े प्यार से साफ कर देती थी। रास्ते साफ करने के बाद साफ बालू बिछा देती थी।
और पूरे रास्ते को फूलों से सजा देती थी। परंतु यह काम सबरी ऐसे करती थी ताकि किसी को कुछ पता न चले। अरे, ऐसे तो पहले नहीं होता था। इतना सुंदर रास्ता पहले तो कभी देखा नहीं था मैंने। कौन है जो यह काम करता है? खैर, जो भी हो, भगवान सदा उसकी भला करे। ईश्वर, तेरी महिमा अपरंपार है। ये प्रकृति, पशु, पंछी, मानव सब तेरी ही सृष्टि है। हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परंतु आज मुझे उससे देखना है। वो कौन है जो बिना कुछ कहे चुपचाप से ऋषियों की दिन रात सेवा कर रहा है? इसीलिए तो आज सूरज के उगने से पहले ही मैं वन में आ गया हूँ और मैं उस व्यक्ति की प्रतीक्षा करूंगा। आखिर कौन है वो जो यह सारा काम करता है? अरे अरे, वो कौन है? बेटी, बेटी रुको। बेटी, तुम कौन हो बेटी? प्रणाम प्रभु। मैं एक तुच्छ मानव हूँ। मेरा नाम सबरी है। ओह, तो तुम ये रास्ता साफ करती हो। परंतु क्यों बेटी? प्रभु, मेरी बड़ी इच्छा थी आपकी सेवा करूं, पर कैसे करूं ये नहीं पता था। इसीलिए ये रास्ता साफ करती हूँ ताकि आपके चरणों में कोई चोट ना लगे। अच्छा बेटी, तो तुम यह बताओ बेटी कि तुम रहती कहाँ हो? यहाँ से तो दूर दूर तक न कोई गांव और ना ही कोई बस्ती दिखाई दे रहा है। प्रभु, ये वन ही मेरा घर है। मैं इसी वन में रहती हूँ। वाह बेटी वाह, तुम्हारी भक्ति और इस अटूट सेवा से हम काफी प्रसन्न हुए। चलो, आज से तुम हमारे आश्रम में हमारे साथ ही रहोगी। प्रभु, प्रभु, आपको आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपने मुझे आपकी आश्रम में रहने का अनुमति दिया है। आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। आपको कोटि कोटि प्रणाम। अपनी सेवा और मधुर व्यवहार से सबरी आश्रम में सभी की प्रिय और चहेती बन गई। ऋषि मुनियों की सेवा करते हुए उसके दिन बीतने लगे। एक दिन उसी आश्रम में बहुत सारे मुनि ऋषि पधारे और एक घटना सबरी की जिंदगी पूरी बदल कर रख दी। मुनिवर, आपके आश्रम बड़े ही सुंदर है। यहाँ आने के बाद मन को बड़ी शांति मिलती है। हर जगह इतने साफ स्वच्छ, मानो जैसे इस जगह के कड़कड़ में भगवान बसते हों। जी मुनिवर, ये स्वच्छता और ये सुंदर आयोजन, ये सब हमारे आश्रम के बालक बालिकाएं करती हैं। खास करके ये बेटी, ये प्यारी सी बिटिया सबरी जो है ना, वो करती है। दूसरों के प्रति प्रेम, आदर, सत्कार
सम्मान, साफ सफाई का ध्यान ये सबरी ही कर सकती है। बहुत प्यारी बिटिया है और उससे अलग है हमारी सबरी। इतना निष्ठा, इतनी भक्ति और दूसरों के लिए इतना प्रेम, इसका मतलब सबरी बड़ी ही प्यारी और सुशील है। कौन है वो सबरी? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, अरे क्यों नहीं, मैं अभी सबरी को बुलाता हूँ। सबरी बेटी, सबरी कहाँ हो? सबरी बेटी, यहाँ आओ बेटा, यहाँ आओ। प्रणाम प्रभु। अरे ये तो कुछ पहचानी से लगती है। बेटी, तुम अपना परिचय दो तो, आखिर तुम हो कौन? डरो मत बेटी, बोलो बोलो, अरे कुछ तो बोलो। हे प्रभु, मैं सबरी हूँ और मैं भील जाति के सबर समुदाय की परिवार से हूँ। घोर अन्याय! अरे ये क्या? ये नीच कुल की है और इसकी सेवा मैंने ली। इसकी सेवा लेने के बाद तो मैं अपने आप को अछूत महसूस कर रहा हूँ। मैं अछूत हो गया हूँ। मुनिवर, अभी इसी वक्त इसे आश्रम से निकाला जाए। अभी इसे आश्रम से निकाले। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें, हमें क्षमा करें प्रभु, हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें प्रभु। हम लोग रहेंगे नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे, एकदम यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं। प्रभु हमें क्षमा करें प्रभु। नहीं प्रभु, ऐसा ना करें प्रभु। भला आप सब मुझे, भला इतने बड़े आश्रम में मैं भला कैसे रहूंगी? ये अन्याय ना करे प्रभु। भला मेरा उद्धार कैसे होगा प्रभु? क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए। अरे ये सब क्या बोल रहे हैं? सभी इंसानों को तो भगवान ने ही बनाया है। भगवान कभी भी किसी से कोई भेदभाव नहीं करते। भगवान तो सदा सबके मन में बसते हैं। ये भेद भाव, ऊंच नीच, ये सारी बातें तो हम इंसानों ने बनाई है। और ये प्यारी बिटिया सबरी, जो सदा सच्चे मन से हम सबकी सेवा करती है, जिसके मन में कोई खोट नहीं है। अरे इसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? परंतु गुरुदेव, ये नीच कुल की है। हाँ महाराज, ये तो नीच कुल की ही है। नीच कुल की है। भला हम सब एक साथ कैसे रह महाराज? कैसे रह सकता? ठीक है, कोई बात नहीं, सबरी यहीं पे रहेगी और हम सब किसी दूसरे आश्रम में चले जाएंगे। यही करेंगे। ठीक है गुरुदेव, ठीक है। नहीं प्रभु, हमें छोड़ के ना जाए। इतने बड़े आश्रम में आप सबके बिना हम कैसे रहेंगे प्रभु? मेरा उद्धार कैसे होगा? कौन करेगा मेरा उद्धार प्रभु? प्रभु दुखी न हो बेटी, इन आंसुओं को पोंछ लो, चिंता मत करो। देखना, एक दिन इसी आश्रम में प्रभु श्री राम आएंगे तुम्हारे उद्धार के लिए, और प्रभु श्री राम के हाथों से ही तुम्हारा उद्धार होगा। बेटी सबरी, खुश हो जाओ, मत बहाने दो इन आंसुओं को, पोंछ लो इन आंसुओं को। प्रभु श्री राम अवश्य आएंगे, जरूर आएंगे। परम पूज्य ऋषि
मातंग मुनि के आदेश और उपदेश अनुसार सबरी उसी आश्रम में रहने लगी और मन में सदा श्री राम की नाम की माला जपने लगी। वो नित्य प्रतिदिन जिस रास्ते से प्रभु श्री राम आएंगे उस रास्ते को सदैव साफ करती और उसे वह फूलों से सजाती थी। इस इंतजार में समय बीतता गया। रास्ता देखत देखत सब्र की उम्र गई सारी। पूछत नभ से और धरा से बाट तकत नैना दो प्यासे। हो एक ही आशा साझ सकारे, कब आई है प्रभु राम हमारे, कब आई है प्रभु राम हमारे। माता राम, आ गए मेरे राम। हाँ माता, मैं ही हूँ रघुवंशी राम। राम, नहीं माता, इसकी आवश्यकता नहीं है। किंतु आपने ये कैसे जान लिया कि मैं ही राम हूँ? जिसकी प्रतीक्षा में मैंने इन राहों पर पलकें बिछा रखी थी, जिसके दर्शन की आस में मैंने नैनों के दीपक संजो रखे थे, जिसका नाम रटते रटते मैं अपना ही नाम भूल गई थी, वो मेरे सामने आता और मैं उसे ना पहचानती, तब तो मेरा जीवन, मेरी साधना सब व्यर्थ जाती। मेरे राम। पर आप हैं कौन? आपने मुझे तो पहचान लिया माता, किंतु अपना परिचय नहीं कराया। मैं आप जैसी देवी का नाम जानना चाहता हूँ। मेरा तो एकमात्र परिचय है, मैं अपने राम की दासी हूँ। संसार मुझे व्यर्थी शबरी नाम से पुकारता है। मेरा जीवन राम का स्मरण, मेरी भाषा राम नाम का जाप, मेरा मन राम का मंदिर है। मैंने अपना जीवन राम की प्रतीक्षा में बिताया। सदैव ये नेत्र द्वार पर लगे रहते कि कब एक आहट होगी, ये द्वार खुले और मेरे राम मेरे नेत्रों के समक्ष हो। हर पल मैं यही विनती करती, हे यमराज, जब तक मुझे अपने राम के दर्शन न हो, इस जीवन का अंत न करना। और आज जब मैं निराश हो चुकी थी, आपने मेरे मन की पुकार सुन ली, मुझे धन्य कर दिया। मन करता है
आपको यूं ही निहारती रहूं और इस जीवन का अंत हो जाए। अरे मैं भी कैसी बावरी हूं, अपने राम को सामने देखकर ऐसी सुध बिसराई कि उनसे कुटिया में आने और विश्राम करने को कहना ही भूल गई। आइए श्री राम, आइए मेरी इस कुटिया में पधारिए और इस कुटिया को धन्य कर दीजिए। आइए। माता, ये मेरा अनुज है लक्ष्मण। प्रणाम माते। आइए आइए। विराजिए, तनिक ठहरिए, मैं अभी आई। मैं एक आदिवासी हूँ, वन में रहती हूँ। रुक क्यों गई माता, बताइए ना। मैं नित्यदिन ऋषि मतंग और उनके शिष्यों के लिए हवन की लकड़ियां और आहार को फल लाती थी। वो सब भी मेरी सेवा से बहुत प्रसन्न थे। परंतु एक दिन सब कुछ बदल गया। कैसे? उन शिष्यों को पता चल गया कि मैं आदिवासी हूं, अछूत हूं, और बस उसी दिन से वो लकड़ियां हवन के योग्य नहीं रही जो मैं नित्यदिन बिन कर लाती थी। वो फल अशुद्ध हो गए जो वे सदा प्रसन्न होकर खाते थे। मैं आश्चर्यचकित रह गई कि जब तक उन्हें ज्ञात नहीं था कि मैं कौन हूं, सब कुछ शुद्ध था, और जैसे ही उन्हें ज्ञात हुआ कि मैं कौन हूं, सब कुछ अशुद्ध कैसे हो गया, कैसे अशुद्ध हो गया। फिर वे सब एक एक करके इस आश्रम को छोड़ के चले गए, और ये आश्रम सुनसान हो गया। केवल ऋषि मतंग ने मुझे आश्रय दिया। हे राम, क्या इस संसार में अछूत होना इतना बड़ा अपराध है? नहीं माता, नहीं, बल्कि किसी को अछूत समझना अपने आप में एक अपराध है। जो व्यक्ति ऐसी आपराधिक विचारधारा रखेंगे वो हर युग में दंड के पात्र बनते रहेंगे। फिर ऋषि मतंग के शिष्यों ने ऐसा क्यों किया? उन्हें भी इसका दंड अवश्य मिलेगा माता। मैं ये बेर चुटकर लाई हूं, खा लीजिए। मुझे तनिक भी भूख नहीं है माता, किंतु आपका आग्रह है इसलिए खाऊंगा। आप ही के हाथों से खाऊंगा। वहां नहीं माता, यहां बैठी बैठी। ठहरिए, कहीं खट्टा ना हो, चख लूं। खट्टा है।
बहुत मीठा है। खट्टा है। लो। मीठा है, बहुत मीठा है। हमें क्षमा कर दे देवी, हमें क्षमा कर दे, नहीं तो हम भूख प्यास से तड़प तड़प के मर जाएंगे। हे राम, ये वही ऋषि हैं जो इस आश्रम में रहते थे। फिर तो इनका यही दंड है और इन्हें यह दंड भोगना ही होगा। हम क्षमा याचना करते हैं श्री राम। मैं कौन होता हूं आपको क्षमा करने वाला? यदि क्षमा मांगनी ही है तो इस माता से मांगिए जिन्हें अछूत कहकर आपने अपमानित किया था। देवी, हम लज्जित हैं, हमें क्षमा कर दो। हाँ, हमें क्षमा कर दो। यदि मेरे क्षमा करने से आप सबका संकट दूर होता है तो मैं आप सबको हृदय से क्षमा करती हूँ। धन्य हो देवी, धन्य हो। इस बात का सदैव ध्यान रहे कि मनुष्य उच्च या नीच केवल अपने कर्मों से होता है, अपने जन्म से नहीं। ये देवी उच्च हैं क्योंकि इनके कर्म महान हैं। यदि आपने इनसे क्षमा याचना नहीं की होती और इन्होंने आपको क्षमा नहीं किया होता तो अपने उस नीच कर्म के कारण आप सब सदैव नीच ही रहते। अब जाइए यहां से। माता, आपके पास से हटने को मन तो नहीं करता, किंतु माता हम किसी एक विशेष उद्देश्य से आए हैं। हमारी यात्रा बड़ी लंबी है, कठिन है, इसलिए माता आपसे अनुमति चाहेंगे। अनुमति? जिसने सारा जीवन आपकी राह देखी हो, जिसका जीवन आपकी प्रतीक्षा का दूसरा नाम था, वो अपने मुख से कैसे कहे कि आप उसके पास से एक क्षण के लिए भी दूर हो जाएं? हे राम, आपका नाम जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। माता, आपके दर्शन जीवन सुख की चरम सीमा है। दोनों ही तो मिल गए। अब मुझे इस जीवन की क्या आवश्यकता है? आपके बिना मैं ये जीवन कैसे गुजारूं? होठों पर आपका नाम हो, आंखों में आपकी छवि हो, और मृत्यु आ जाए तो उस मृत्यु पर सहस्रों जीवन वार दूं। सहस्रों जीवन राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, हे श्री राम राम राम, हे श्री राम, श्री राम हे श्री राम, श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।
माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने में एक संकोच तो हो रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ से भी वो आपके लिए विशेष उपहार लेके आए हैं। और इन कलाकारों को आशीर्वाद देने के लिए अगर सर एक बार दिन भर की व्यस्तता को देख करके जिस सर का आशीर्वाद, रामलीला और रामायण का ये जो एक संदेश है, मैं लिखन राम जी को भी आमंत्रित करना चाहूँगा और ललित शर्मा जी को मोमेंटो ला करके, हाँ जी जी हाँ जी। मैं प्रमुख सचिव संस्कृति मुकेश मेश्राम जी और निदेशक संस्कृति शिशिर जी से भी अनुरोध करूंगा कि विभाग के द्वारा ये एक छत्तीसगढ़ का पारंपरिक ये खुमरी है। और रोशन जी से भी अनुरोध है, रोशन देवी जी ने महिलाओं की रामलीलाओं को, ये जो वाद्य यंत्र है ये तिवारी जी हैं, भृंगी, छत्तीसगढ़ का बस्तर का ये भिंगी वाद्य यंत्र है। और मैं चाहूंगा कि मोमेंटो अपनी उत्तर प्रदेश की तरफ से जी। मोमेंटो, हाँ, छत्तीसगढ़ की इन महिलाओं को भी सलाम नमस्कार, और ये बहुत बड़ी प्रेरणा रही। हाँ मोमेंटो है। और ऐशबाग रामलीला समिति के अध्यक्ष अग्रवाल जी और हरिश्चंद्र अग्रवाल और आदित्य द्विवेदी जी से भी अनुरोध है, जो सबरी का इतना अच्छा प्रसंग इन्होंने बनाया। और मैं कविता जी को भी आमंत्रित करता हूं जी जी हाँ 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 जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोनों रामलीला कमेटियों को 51,000 रुपये नगद पुरस्कार, 51,000 दोनों को। और ये आशीर्वाद है, और ये एक तो वह संकल्प है, वो एक संदेश है कि ये महिला शक्ति के समय, ये दोनों प्रसंग उसी से जुड़े हुए थे जो मिशन शक्ति के रूप में सर ने जो एक अभियान चलाया है। एक शबरी का भी प्रसंग है, वो भी एक बहुत बड़ा संदेश है। और इसी तरह से जो बालोद की गांव की महिलाएं हैं, जिन लड़कियों ने जिसको बनाया, रोशन जी ने जिसको बनाया, कविता तिवारी जी की ओजस्वी वाणी में आपने जय श्री राम सुना, और ये कहा उसमें जो उसमें बात है, संदेश कि जो ऐसे लोग जो दुष्ट हैं, जो प्रतिकूल विचारधारा के हैं, उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। और हमको दिल खोल करके जय श्री राम, एक बार मैं चाहता हूं आप लोग सब लोग आज की शाम के लिए जय श्री राम जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस सदाशयता से आशीर्वाद दिया इन कलाकारों को, इतनी दूर से आए, जय श्री राम। ये जो आज सूचना विभाग के द्वारा जो ये पूरे दुनिया में दिखाया जा रहा है लाइव स्ट्रीमिंग, इससे पूरी दुनिया में ध्वनि जाएगी। आपको एक बार और जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। किन शब्दों में माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद जो है वो हम व्यक्त नहीं कर सकते। इतनी व्यस्तता में भी आप मंच पर आकर के इन कलाकारों का आपने उत्साहवर्धन किया। ये रामलीला का जो उन्नयन है, रामलीला का जो विस्तार है, ऐशबाग रामलीला के लिए आपने बहुत बड़ी धनराशि दी है। और वहाँ पर ये मान्यता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहाँ पर रचनाएं की हैं। उस ऐशबाग रामलीला जो समिति का जो भूमि है, जो स्थान है, ये बड़ा पवित्र स्थान है। तो आज अगले संकल्प के साथ अगले वर्ष हम फिर से इस दीपोत्सव 2021 में फिर से मिलेंगे, इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ कि यह और
ओजस्वी होगा। मंगल कामना के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूं और हमारे जी सर जी हाँ सर हाँ कराएंगे हम हमारी तरफ से जी।